नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं जुबैर कुरैशी। विगत कुछ दिनों से देश में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने पर जब लोग राहत महसूस करने लगे थे, तभी ब्लैक फंगस की बीमारी ने कहर मचाना शुरू कर दिया और चंद दिनों में ही इस बीमारी ने इतना भयानक रूप ले लिया, इतना भयावह रूप ले लिया कि 14 राज्यों की सरकारों को इसे महामारी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 9000 से ज़्यादा लोग इस नई महामारी के चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया यह भी जाता है कि दुनिया में ब्लैक फंगस की बीमारी से पीड़ित हर तीसरा व्यक्ति में 3 व्यक्तियों में से 2 भारत के हैं। और ये भी कम चिंता का विषय नहीं है कि ब्लैक फंगस के पीछे पीछे वाइट फंगस की आहट भी सुनाई देने लगी है। 2-3 राज्यों में वाइट फंगस के मरीज भी मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष के एम झा ने एक शानदार लेख लिखा है लोगों को के लिए और लोगों को आगाह किया है, जिस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब ब्लैक फंगस ने बरपाया कहर। लगातार बढ़ रहे मामले, 14 राज्य में महामारी घोषित। इंजेक्शन की कमी से जूझते राज्य, पीड़ित को नहीं मिल पा रहा इलाज। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। ये विडंबना है, जब देश अपने आप को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था, तब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया। अब ब्लैक फंगस से निपटना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में ब्लैक फंगस की महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। सबसे अफसोस की बात है कि ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारें बराबर ये दावा कर रही हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व जिस तरीके से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जुटाने के लिए कोरोना संक्रमित के परिजन भटक रहे थे, उसी तरह ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शनों की कमी ने लोगों को त्रस्त कर दिया है। स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पाने के लिए संबंधित मरीजों के परिजन चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। अफसोस की बात है कि इन इंजेक्शन के अभाव में देश के विभिन्न हिस्सों से ब्लैक फंगस के अनेक मरीजों की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के परिजन को इसके इंजेक्शन प्राप्त करने में जिस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसे हाईकोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए गत दिवस कहा कि उपलब्ध इंजेक्शन की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे जैसे समान है। सरकार को इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की मांग और आपूर्ति में 1/3 से अधिक का अंतर है। इस इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार को सक्रिय प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गत दिवस कोरोना से संबंधित मंत्रिमंडल समूह की 27वीं बैठक में कहा कि सरकार के द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने ये इंजेक्शन के 9 लाख वायल आयात करने के आदेश दिए हैं। इनमें से 50,000 वायल देश में आ चुके हैं और 3 लाख वायल 1 सप्ताह में आ जाने की उम्मीद है। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मंत्रिमंडलीय समूह को दी गई जानकारी के अनुसार ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन विदेशों से आयात करने के साथ ही देश के अंदर इसका उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो 5 कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं, उनसे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। विगत दिनों ऐसी खबरें आई थी कि देश में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी बीच येलो फंगस की बीमारी की शुरुआत होने की खबर ने डर पैदा कर दिया। इस तरह की खबरों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से अधिक घातक है। इधर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इसके पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसी भी फंगस का नामकरण उसके रंग के आधार पर नहीं किया जाए। उनका मानना है कि एक ही फंगस की पहचान उसके रंग के आधार पर भ्रम से पैदा होता है। उन्होंने ये कहा कि अभी इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है उन्हें ही फंगल इन्फेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक फंगस के 73% ऐसे मामले पाए गए हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए स्टेरॉयड नहीं दिए गए थे। आश्चर्यजनक बात है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित 38% को कभी कोरोना हुआ ही नहीं था। ब्लैक फंगस से ग्रस्त लोगों के बारे में जुटाई गई ये जानकारी से पता चला है कि डायबिटीज या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे को संक्रमण नहीं होता। ब्लैक फंगस संक्रमण अधिक नमी में होने का खतरा ज्यादा है। देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान ब्लैक फंगस से संक्रमण के मामले नगण्य थे। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक भयावह होने के कारण ब्लैक फंगस की बीमारी की शुरुआत हुई और अब इसके संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। केंद्र द्वारा ब्लैक फंगस संक्रमण को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिए जाने के बाद, यानी कि इसे महामारी घोषित कर दिए जाने के बाद अब हर राज्य सरकार के लिए अपने यहाँ दर्ज ब्लैक फंगस संक्रमण की जानकारी केंद्र को भेजना लाजमी है, ज़रूरी बता दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हालांकि ये कहा है कि सरकार ब्लैक फंगस संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए निसंदेह ये बीमारी अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। इसको नियंत्रित करने के लिए कहा जा रहा है कि एक और इसके इंजेक्शन की जल्द से जल्द पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विशेषज्ञों को इस सलाह को मानना भी अनिवार्य है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग किए जाने वाले मास्क भी पूरी तरह स्वच्छ और नमी रहित हों। नमी में इसके संक्रमण का खतरा अधिक होने के बारे में कहा जाता है कि विशेषज्ञों की सलाह है कि इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो सकती है, यानी कि आप अगर जो नमी रहित मास्क उन्हें पहनेंगे तो ये बीमारी रोकी जा सकती है। इसके अलावा कई सलाहें भी डॉक्टर दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कोविड गाइडलाइन का खुद भी पालन करें और दूसरों से भी इसका पालन कराएं ताकि हम और आप रह सकें सुरक्षित। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।